हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिखर एकेडमी। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और हमारे जो मनोविज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अवस्था आती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था 6 से 12 साल की होती है। वैसे बाल्य और वैसे 12 साल तक, यानी कि 6 से 12 साल तक। अब इसकी इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। इस अवस्था की विशेषता इसे अनोखा काल भी कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है और इसे सुनहरे काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 6 से 12 साल की अवस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा खिलौने मांगते हैं, इसलिए इसे खिलौनों की अवस्था कहते हैं। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है इस अवस्था को किसने? ब्रूस ने, एक मनोवैज्ञानिक है ब्रूस, उन्होंने बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे कम, तीर का निशान नीचे है ना, तो सबसे कम विकास किस अवस्था में होता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे कम किस अवस्था में होता है? बाल्य अवस्था में सबसे कम शारीरिक और सबसे कम मानसिक विकास होता है। अभी समझिए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के मैं एग्जाम्पल दूंगा हमेशा। समझिए, जो बाल्यावस्था होती है इसमें लंबाई शरीर की ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि 5 साल की उम्र तक जो बढ़ती है वो सबसे हाईएस्ट बढ़ती है, यानी कि फटाफट बच्चा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर लंबाई बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ना के बराबर। फिर ज़्यादा लंबाई कब बढ़ेगी? किशोरावस्था में जाकर। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे कम। मानसिक विकास सबसे कम का ये मतलब है कि बहुत धीरे धीरे होता है, होता तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा खेल में ज़्यादा रहता है और दुनिया को समझने में कम, बस अपनी ही धुन में रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। घर परिवार में अगर बच्चे को कुछ सामान भी लेने भेजेंगे तो उसका ध्यान खेल में ही रहेगा। और वो चीज़ों को देखा आपने कि जब हम बच्चों को सामान लेने भेजते हैं कुछ भी तो वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा ध्यान खेल में रहता है। इसीलिए से खिलौनों की अवस्था या खेल की अवस्था कहते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। प्रबलता का, जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। इस उम्र का बच्चा सब कुछ जानने की इच्छा, मतलब ये चाहता है कि मुझे ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करता है बच्चा। और खिलौना लाएगा, खिलौनों को तोड़ देगा, तोड़ के देखेगा ये चलता कैसे है, यानी कि जानना चाहता है कि इसकी वर्किंग क्या है, इस खिलौने की चलेगा कैसे। इसलिए इस अवस्था में क्या है? जिज्ञासा की प्रबलता। संग्रह प्रवृत्ति का विकास रहता है। संग्रह का मतलब है किसी चीज़ों को जोड़कर रख लेना। जो बाल्यावस्था होती है बच्चे की, इस अवस्था में बच्चा बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के रखने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। चाहे बच्चे के काम की कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन वो क्या करेगा? उसको अपने पास रखने की कोशिश करेगा कि हो सकता है कल काम आ जाए, तो हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने पास रखने की कोशिश करेगा। कई बार देखा होगा आपने, छोटे बच्चों की आपस में लड़ाई बच जाती है क्योंकि वो एक दूसरे का खिलौना छीनने की कोशिश करते हैं कि ये खिलौना भी मेरे पास होना चाहिए, ये खिलौना भी मेरे पास होना चाहिए। क्यों? इसके कारण, संग्रह प्रवृत्ति के विकास के कारण। इसी के साथ संवेगों पर नियंत्रण करना। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि किस अवस्था में बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है, किसमें? बाल्यावस्था में। कैसे? समझिए, इस उम्र का जो बच्चा होगा, अगर हम उसे एक जगह कह देंगे कि यहाँ बैठ जाओ, तो वो वहीं पर बैठा रहेगा। अगर वो ज़्यादा कुछ करेगा तो 2 रैपट लगा देंगे उसको। 2 रैपट लगने के बाद वो कुछ नहीं कहेगा, ना ही विरोध करेगा। यहाँ क्या कर लिया उसने? जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, बोलेगा नहीं कुछ। इसका मतलब क्या है? संवेगों का नियंत्रण करना उसने सीख लिया है। सामाजिक और नैतिक विकास इसी उम्र में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक और नैतिक विकास हम किस उम्र में करते हैं? बाल्यावस्था में। इसका एक एग्जाम्पल वही फिर आपके आसपास ही, इस उम्र जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि शैशवावस्था वाले बच्चों को अगर हम कहेंगे चलो बेटा अंकल के पैर छो, तो अंकल जी कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बच्चा छोटा है, सीख जाएगा। लेकिन अगर इस उम्र का कोई बच्चा है और हम उसे कहेंगे चलो बेटा अंकल के पैर छो, नमस्ते करो, तब नहीं कहेंगे वो कि छोटा है चलो सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नैतिक विकास की अवस्था यही है। अगर बच्चा नहीं करता है तो फिर क्या कहेंगे? अंकल कि यार फलाने के यहाँ गए थे और उनके बच्चों को तो नहीं, कल ने नमस्ते भी नहीं की, न ही पैर छुए। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में ही सामाजिक और नैतिक विकास होता है बच्चे का। सुसुप्त काम प्रवृत्ति, ये वाला पॉइंट को जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो ये वाले पॉइंट को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये है क्या। इसे समझ लीजिए, सुसुप्त का मतलब है सोया हुआ, काम का मतलब है सेक्स।
यानी कि जो सेक्स इच्छा है बच्चे की बाल्य अवस्था में सोई रहती है, यानी कि एक्टिव नहीं होती, मतलब अनएक्टिव रहती है। ये वाली सुसुप्ताम ये प्रवृत्ति बच्चे की अनएक्टिव रहते हैं, उसे इस मसले का कुछ नहीं पता होता, इसलिए सुसुप्ताम प्रवृत्ति किस अवस्था में रहती है? बाल्य अवस्था में। भाषा का विकास बाल्य अवस्था में बच्चे बहुत तेजी से बोलना सीखते हैं। भाषा का विकास लड़कों में तीर का निशान नीचे तरफ लड़कों में कम होता है और लड़कियों तीर का निशान पर मतलब लड़कियों में ज़्यादा भाषा विकास होता है। लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं, लड़के देर से बोलना सीखते हैं, इसका ये मतलब है। मूर्त चिंतन, देखो मूर्त का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति का मतलब जो दिखता है, मूर्त का मतलब मूर्ति और मूर्ति का मतलब जो दिखता है, यानी कि बच्चा इस अवस्था में मूर्त चिंतन बच्चे के अंदर रहता है और वो केवल देखी घटनाओं के विषय में चिंतन कर सकता है, केवल और केवल देखी घटनाओं के विषय में। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ पर गई है अपने बच्चों के साथ, उनके भी बच्चे बाल्य अवस्था के हैं और जो फ्रेंड गई हैं और उनके भी बच्चे बाल्य, यानी कि दोनों के बच्चे बाल्य अवस्था के हैं। अब फ्रेंड आपस में कितनी भी बात करे, कहीं की भी बात करे, वो बच्चों के सामने वो घटनाएं नहीं घटी हैं। बच्चे क्या होंगे? खेलते रहेंगे, आपस में खेलते रहेंगे, उनकी तरफ से चाहे कुछ भी बात कर रहे हैं उनकी मम्मी, लेकिन वो बच्चे खेलते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो घटनाएं उनके सामने नहीं घटी, इसलिए उनके दिमाग में कुछ सुन के प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए वो उन चीज़ों पर, उन बातों पर ध्यान नहीं देते। तो मूर्त चिंतन किस अवस्था में रहता है? बाल्य अवस्था में। और मूर्त चिंतन का क्या मतलब है? केवल देखी घटनाओं के विषय में बच्चे सोच सकते हैं, उसके अलग वो नहीं सोच सकते। समूह प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में ही होता है। समूह प्रवृत्ति का मतलब होता है बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों की आपने देखा होगा, बच्चे इस बाल्य अवस्था में बच्चे के लिए बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर ग्रुप में रहते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ। जैसे खेलना, छोटे छोटे गेम्स होते थे हमारे समय में, जैसे आइस पाइस, छुपन छुपाई, इस टाइप के, पिट्ठू फोड़, इस टाइप के जो गेम्स होते थे वो बच्चे अकेले तो नहीं खेलते थे ना, अपने साथियों के साथ खेलते थे। यानी कि बच्चे समूह में रहना पसंद करते थे, हर चीज़ समूह में करना चाहते हैं, खेलना भी समूह में चाहते हैं, इसलिए समूह प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था की देन है? बाल्य अवस्था की। तो फ्रेंड्स, ये आपकी बाल्य अवस्था थी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको आप आराम से लिख लेना या पढ़ आराम से दोबारा वीडियो को आप देख सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है। और फिर इन्हीं शब्दों के साथ कि अगर आप देखिए दिसंबर में सीट ऐड होने वाला है, दिसंबर 2022, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसका कोई पता नहीं है अभी, हो सकता है 4 दिन बाद फॉर्म आ जाए या 5 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास तरीके से हो और आपके कम से कम 120 प्लस नंबर हो, तो शिखर अकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर जब करें जब आपको अच्छा लगे, लाइक जब करें जब आपको अच्छा लगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।